नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। ग्वालियर में एक रहस्यमयी महिला के देखे जाने की बात तो आपको हमने बताई ही थी, जिसको लेकर लोग दहशत में आ गए हैं। इस महिला जिस तरह से ये वायरल वीडियो में नजर आई है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं दरअसल हो रही है। वो विचित्र लबादे से अपने शरीर को ढकी दिखती है। लिहाजा इस मामले को लेकर आज का हमारा जितने भी हमारे सवाल हैं वो इसी से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या ग्वालियर की गलियों में दिखी रहस्यमयी स्त्री का पता चला? हर कोई ये जानना चाह रहा है। कोई उस महिला को लेकर कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, लेकिन उससे सामने से किसी ने नहीं देखा, जो इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो है, दहशत तो है। अब ये समझ में नहीं है क्या है क्या नहीं। एक औरत आती है, रात को घंटी बजाती है और जब घंटी नहीं उस घर में दरवाजा खुलती है, दरवाजा बजाती है। अब वो दहशत फैल गई है पूरे मॉल में। मेरा गेट खुला हुआ है बाहर का, इसलिए मेरे को पहुंचना जरूरी है। इसी चक्कर में खड़े हुए हैं कि मोहल्ले में जो है कहीं अगर इस तरह की कोई अफवाह या किसी के यहाँ घंटी बजाने की सूचना मिले तो तत्काल उसको देखा जाए। तो डर लगता है कि नहीं? ये महिला की बात सुन के आप लगा तो था डर सर। ग्वालियर की गलियों में एक रहस्यमय महिला ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। राजा मंडी की इन्हीं गलियों में उस महिला के दिखाई पड़ने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में इस रहस्यमयी महिला की तस्वीरें कैद हुई है, जिसे देखकर गाय और कुत्ते भागते दिखाई दे रहे हैं। ये महिला राजा मंडी और सोना गार्डन के पास घूमती दिखाई पड़ती है और जहां से गुजरती है वहां के घरों की डोरबेल बजा देती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाने से लोग हैरान परेशान होने के साथ ही डर के साए में हैं। सीसीटीवी फुटेज में महिला का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने चेहरे को बल्कि सर से पांव तक अजीबोगरीब तरह के कपड़े से ढक रखा है। ये महिला इस तरह घूम घूम कर लोगों के घरों की घंटियां क्यों बजा रही है और फिर कहां लापता हो जाती है, ये सब कुछ अभी भी रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि उसके बारे में पुख्ता कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर वो है कौन। आपके इलाके में जो चर्चा पूरा शहर में बनी हुई है कि रहस्यमयी महिला आती है, डोरबेल बजा के चली जाती है, सुना है? ये तो सुना है और उस पर इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं हम लोग की वीडियो में कि हाँ ऐसी महिला घूम रही है सफेद कपड़ों में। अब ये समझ में नहीं है क्या है क्या नहीं। डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो है, दहशत तो है। चाचा ऊंचा तो बना हुआ है। क्या चर्चा दिन भर रहती है? क्या है अभी तक कुछ पता चला नहीं? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पहले भी ऐसा कभी सुना है? पहले भी ऐसी घटना? नहीं, अभी ये 4-5 दिन से ही थोड़ा सा। 20 मार्च को देर रात 1:03 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस रहस्यमयी महिला को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये महिला दबे पांव धीरे धीरे एक घर के दरवाजे के पास पहुंचती नजर आ रही है और फिर घर के दरवाजे पर लगी डोरबेल को बजाती है। आखिर ये संदिग्ध महिला है कौन? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद से मामले का संज्ञान लिया और लोगों में डर की स्थिति को देखते हुए उन इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है जहां इस रहस्यमय महिला के देखे जाने की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले जो है लोगों से मालूम पड़ी कि कोई महिला जो है लोगों की घरों में घंटी बजा रही है और तब से जो है पुलिस जो है बराबर पूरे मोहल्ले में लोगों को समझाइश भी दे रही है और बराबर गश्त कर रही है। बताया जा रहा है कि कैमरे में कैद संदिग्ध महिला इतनी शातिर है जिसे पकड़ना तो दूर, देख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में आती है जब लोग गहरी नींद में होते हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद लोग खासकर इस लिहाज से भी जग रहे हैं क्योंकि वो कहीं दिख जाए, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में रहस्यमयी महिला को लेकर जितने मुंह उतनी बातें देखने को मिल रही हैं। कोई कहता है भूत प्रेत है, तो कोई कहता है ये किसी न किसी को की साजिश है जो लोग डराना चाहते हैं। कुछ साल पहले इस क्षेत्र में एक महिला जरूर संदिग्ध पाई गई थी, जिसका बाद में पता भी चल गया था कि उसने बताया कि हम किसी का घर खोज रहे थे। लेकिन इस बार इस महिला का कोई अता पता नहीं चल रहा है कि यह महिला
कौन है, कहां से आई है। बहरहाल राजा मंडी की गलियों में दिखने वाली संदिग्ध महिला को लेकर सब कुछ अभी सवालों के घेरे में है। जब तक उसके बारे में साफ तौर पर कुछ पता नहीं चलता है, तब तक इस तरह की हरकत के पीछे उसकी मंशा के बारे में पता चल पाना मुश्किल है कि आखिर देर रात में आकर वो लोगों के घरों की घंटियां क्यों बजा जाती है। फिलहाल पुलिस मुस्तैदी से गश्त लगाती नजर आ रही है, लेकिन हर कोई इस मामले के पीछे की हकीकत जानना चाहता है और इसके लिए सबकी नजर पुलिस पर टिकी हुई है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस रहस्यमय महिला के बारे में बात की जा रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो आधी रात को आती है और लोगों के घरों के डोरबेल बजाकर चली जाती है। वायरल वीडियो में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पुलिस ने घंटी बजाने वाली महिला का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है? मामला सामने आने के बाद क्या हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं जीएनटी संवाददाता सर्वेश पुरोहित। संदिग्ध महिला को लेकर पुलिस के पास वीडियो तो पहुंचा है, लेकिन कोई शिकायत लेकर नहीं पहुंचा है। लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दिया है और संदिग्ध महिला को तलाशने के लिए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए हैं कि संदिग्ध महिला का पता लगाया जाए और क्या है, कहां से आ रही है ये महिला, कौन है। लोग दहशत में हैं, उस दहशत में लोगों का डर दूर किया जाए। ग्वालियर के राजा मंडी इलाके में लोग उस रहस्यमयी महिला को लेकर सहमे हुए हैं, जिसे किसी ने सामने से नहीं देखा है। सब सुनी सुनाई बातों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जीएनटी की टीम भी रात के समय मौके पर पहुंची। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल, जीएनटी की ग्राउंड रिपोर्ट में रहस्यमयी स्त्री को लेकर क्या बात सामने आई। तो जीएनटी की टीम ने लोगों से बातचीत की और पुलिस वालों से भी बातचीत की, जिसके बाद कुछ सामने आया, जानिए। ग्वालियर के राजा मंडी इलाके में संदिग्ध महिला को लेकर खौफ का आलम है। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रही है, लेकिन इसके अलावा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लिहाजा लोग उसका पता लगाने के मकसद से वीडियो को वायरल कर देते हैं, जिससे लोग और ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। इस रहस्यमयी महिला को लेकर भूत प्रेत, साजिश, तरह तरह की बातें कही जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या है? क्या वाकई देर रात के वक्त कोई महिला आती है और घरों की डोरबेल बजाकर चली जाती है? हकीकत का पता लगाने के मकसद से जीएनटी की टीम रात के वक्त ही उन गलियों में पहुंची, जहां संदिग्ध महिला के घर की घंटी बजाने की बात कही जा रही। ग्वालियर शहर के हजीरा इलाके के राजा मंडी क्षेत्र में आधी रात को रहस्यमयी महिला के द्वारा जिस तरीके से दहशत फैली हुई है, आज हम उसी जगह आधी रात को उस इलाके में हम आए हैं हकीकत जानने। ये वही जगह है जिस जगह महिला ने आकर डोरबेल बजाई थी। डोरबेल बजाकर लोग दहशत में आए थे। ये वही जगह है, दो जगह जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले महिला आकर इस घर में डोरबेल बजाती है। इस घर से डोरबेल बजाते हुए आपने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। उसके बाद वो दूसरे घर पर आती है, इस घर पर डोरबेल बजाती है। भले ही इस घर की बेल हमने जब हकीकत जाना था दिन में तो ये इसकी डोरबेल खराब थी, लेकिन इस घर के दो लोग पुलिस में भी हैं, आपको देख सकते हैं। वो इसी चबूतरे से होते हुए वो इधर से निकल जाती है और ये ऊपर लगे हुए इनमें कैमरे जो लगे हैं, इन्हीं कैमरों में वो महिला कैद हुई थी। कई लोगों में ये
भ्रांति है कि ये भूत थे, प्रेत थे या कोई दहशत फैलाने वाला किसी की साजिश है। आज हम उसी चीज को जानने के लिए यहाँ पहुंचे। जीएनडी की टीम देर रात गलियों में घूमती रही। इस दौरान कई लोग जगे हुए भी मिले तो कई लोग आते जाते भी दिखे, जिनसे बात कर संदिग्ध महिला के बारे में जानने की कोशिश की गई। पता ये चला है कि वो चौहान भदौरिया कह रहे हैं कि मेरी साइड में आए हैं 2 बार, उनने वो मेरा दरवाजा भी बजाया है। अब वो दहशत फैल गई है पूरे मोहल्ले में, राजा मंडी में पूरे में दहशत फैल गई। आदमी रात को जग रहे हैं, अब बड़े बूढ़े से जगेंगे, बच्चों को सुनाना है। अब बोल सरकार इनकी टीम आई हो या आई हो, नहीं तो क्या लग रहा है, कौन है वो, भूत प्रेत अब है वो तो या क्या है? अब वो क्या कहोगे? भूत प्रेत क्या, जो वो हमारे सामने जो आया, मैं जग रहा हूँ, आ जाएगी जब ही पकड़ा ही आएंगे। जहाँ पे क्या एक औरत आती है, रात को घंटी बजाती है, और जब घंटी नहीं उस घर में दरवाजा खुलती है, दरवाजा बजाती है, और कोई निकलता है तो मौका मिलता है तो चुरा उसके हाथ में है और वो निकल जाती है। अगर मौका नहीं लग पाया तो निकल जाती है वो। नहीं तो आपने देखा है, कैसे नहीं पता? देखा नहीं है, मैंने वीडियो पे देखा हुआ है उसको, मोबाइल में भी। तो मोबाइल में उसमें हाथ में ये हथियार और ये कहाँ से दिखा है आपको? हमें तो दिखाई नहीं दिया। मेरे को तो बता रहे थे भैया छुरा है, इसलिए मैंने बोला। देखा नहीं है? देखा नहीं है मैंने तो। बातचीत के दौरान सब लोग संदिग्ध महिला को लेकर सुनी अनसुनी बातों का हवाला देते रहे। ये महिला कौन है और जो डोरबेल बजाती है और आगे निकल जाती है। और भी हम चलते हैं, देखते हैं क्या हकीकत है इस रहस्यमयी महिला की। लोग सभी अपने अपने घरों में अंदर हैं, कोई भी अभी तक ऐसा पुलिस का गश्त भी हमें नहीं दिखा है आज अभी की। जिस तरीके से पुलिस दावा भी कर रही थी कि हमारा गश्ती दल बढ़ा दिया गया इस इलाके में, लेकिन फिर भी बगैर पुलिस के भी यहाँ लोग अभी आराम से घरों में हैं। उस महिला के बारे में जानने को लेकर हमारी टीम को हालांकि एक जगह पर पुलिस की टीम भी मिली, जिसने इलाके में गश्त करने का दावा किया। हम उसी जगह हैं जिस जगह वो महिला डोरबेल बजा के जिसने दहशत फैलाई थी। अब सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ पर आज ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया है जिस तरीके की दहशत फैलाई थी। लेकिन यहाँ पुलिस भी हमारे साथ है। जिस तरीके से क्या आज पूरा रात का आपका गश्त ये रहा यहाँ का, और लोगों से आपने बातचीत भी की है, तो क्या लगा हुआ आपको? नहीं, आज तो ऐसा कुछ किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं दिख रहा हमको। कोई आदमी आया हो, घंटी बजाया हो। आज तो सब जनता बेखौफ होकर आराम से सो रही है, ऐसा कोई चीज नहीं है। हम लोग बराबर गश्त कर रहे हैं, पुलिस बराबर गश्त कर रही है। गश्ती के दौरान पुलिस की टीम घरों में लगी डोरबेल बजाकर चेक करती नजर आई। वो लोगों से बात करती भी दिखे। क्या सुना है आपने? ऐसी कह रहे थे घंटी बजा रही स्कूल और उसको हम तो ना तो आगे से देखा है वो पागल वागल हो गया है। वो ये घंटी सही करा लो, घंटी तो चालू है। हमारी टीम को रात भर में कहीं उस रहस्यमयी महिला की किसी तरह की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली। हालांकि उसको लेकर सवाल तो बना हुआ है ही। डोरबेल बजाकर दहशत फैलाने वाली महिला की हकीकत को जानने हम आज निकले थे और अब सुबह होने वाली है। अब रहस्य उस महिला के ऊपर से पुलिस हटा पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सर्विस पुरोहित, GNT ग्वालियर। वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों में जैसे और डर बन गया है, क्योंकि महिला का चेहरा वीडियो में साफ नहीं दिख रहा। उसने विचित्र तरह से खुद को ढक रखा है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अभी उस गली के ताजा हालात क्या हैं जहां महिला के देखे जाने की बात कही जा रही है। जाहिर है इस मामले का सच जब तक सामने नहीं आएगा तब तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। रहस्यमयी महिला के कारण डर का माहौल बना हुआ है। यह राजा मंडी इलाका है, 4 शहर का नाका हजीरा में आता है। उस क्षेत्र में एक महिला आधी रात को आती है और डोरबेल बजाकर घरों के दरवाजे से गुजर जाती है।
लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। लोगों को सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि यह महिला कौन है, जो आगे जाके उसको देखकर गौवंश और कुत्ते भी दौड़ लगाते हुए देखते हैं सीसीटीवी कैमरे में। इस मामले के सामने आने के बाद राजामंडी इलाके में पुलिस गश्त करती नजर आई। हालांकि अभी तक उसके हाथ भी कोई सुराग नहीं लगा है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि रहस्यमयी महिला का पता लगाने में जुटी पुलिस टीम का क्या कहना है। गश्ती टीम में शामिल एएसआई ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप भी जानिए। पहले को वो घंटी बजाती है घर में जाके, और फिर जो है घंटी बजाने के बाद जो है दिखाई नहीं देती है, ऐसा मोहल्ले के लोग बता रहे। पुलिस वाले भी जो है जॉब में, उनके घर की भी घंटी बजाई है। ऐसा सुनाई में आया है कि कुछ पुलिस वाले रहते हैं राजामंडी पुल के पास में वहाँ, तो उनके यहाँ भी घंटी बजाई गई है, और तब से जो हम लोग बराबर निरंतर गश्त कर रहे हैं। उसके बाद गश्त बढ़ाया है आपने? हाँ, गश्त बढ़ा गया, और खड़े भी हैं आज भी इसी चक्कर में खड़े हुए हैं कि मोहल्ले में जो है कहीं अगर इस तरह की कोई अफवाह या किसी के यहाँ घंटी बजाने की सूचना मिले तो तत्काल उसको देखा जाए। इसलिए राजामंडी पुल पे पॉइंट बना के खड़े हुए। क्या लोगों से संदेश देना चाहेंगे आप? बस लोगों को आराम से, जनता जो है चैन से सोए। पुलिस गश्त बराबर कर रही है, उसके लिए कोई डरने होगा। तो लोग क्या मान रहे हैं, कोई गुंडे बदमाश साजिश है? नहीं, गुंडे बदमाश तो ऐसा कुछ नहीं है, गुंडे बदमाश वगैरह नहीं है। कोई अफवाह किसी ने फैला दी, उसकी जो है देखा ताकी की जा रही है कि कौन लोग हैं ऐसे। और ग्वालियर ही नहीं, गुजरात के अमरेली में भी ऐसा कुछ हुआ जिससे कि हड़कंप मच गया है। मामला स्कूली छात्रों से जुड़ा है, तो जाहिर है अभिभावकों की चिंता बढ़ेगी ही, और ऐसे में बात पुलिस तक पहुंचेगी। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि गुजरात के अमरेली में स्कूली छात्रों को लेकर कौन सा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि जो मामला सामने आया है उसको लेकर पुलिस ने जो दावा किया वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। बच्चों के हाथों पर ब्लेड के निशान। ब्लेड के निशान से स्कूल और गांव में बचा हड़कंप। स्कूली छात्रों के हाथों पर कैसे आए कट मार्क। ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली जिले के मुंजियासर प्राथमिक स्कूल की है, जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के हाथों पर ब्लेड के निशान देखे गए, और ये वाकया 1, 2 या फिर 3 बच्चों के हाथ पर नहीं बल्कि स्कूल में 30 से ज्यादा छात्र ऐसे देखने को मिले जिनके हाथ पर ब्लेड का निशान नजर आया। बच्चे जब स्कूल से घर पहुंचे तो परिजन बच्चों के हाथ पर कट मार्क देखकर हैरान रह गए। और ये जो घटना घटी है उसके अंदर 20 से 25 बालकों शामिल है। अभी जो तपास चल रही है और उसका सही कारण अभी तक बाहर नहीं आया। अभी पुलिस आई है और तपास चल रही है, और ये बालकों ने ऐसा क्यों किया वही मैं जानना चाहता हूँ। अभिभावकों की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए धारी के सहायक पुलिस अधीक्षक ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की गई, और जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी तो पुलिस टीम ने फुटेज की भी समीक्षा की। के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने हाथ से अपने जो हाथ हैं उन पर ब्लेड मारी हुई है। इस घटना में जो स्कूल है वहाँ के 20 से 25 लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने अपने हाथ पर ब्लेड मारी हुई है। इस घटना का कारण ऐसा है कि जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को ये डेर दिया कि अगर आप हाथ पर ब्लेड मारोगे तो कुछ नहीं है, और अगर नहीं मारोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। सो इन अ वे एक दूसरे को डेर करके जो बच्चों हैं इन्होंने अपने हाथ से ही जो अपने हाथ पर ब्लेड मारी है। ये जो ब्लेड है उन्होंने जो पेंसिल का शार्पनर होता है वहां से निकलकर अपने ही हाथ पर मारी है। ये घटना अभी सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये घटना किसी ऑनलाइन वीडियो गेम की लत से नहीं बल्कि ट्रूथ एंड डेयर खेल के चलते हुई, जिसमें बच्चों ने खुद ही अपने हाथों पर ब्लेड चलाए। बच्चे का कहना है कि हमारी भूल हो गई, आने वाले का कहना है कि हम लोग हमारे बच्चे को समझाएंगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे। तहसील शिक्षा अधिकारी ने मामला संज्ञान में आते ही अभिभावकों और बच्चों के साथ बैठकर उनकी काउंसलिंग की।
उन बच्चों की और उसके पेरेंट्स की दूसरे दिन मीटिंग की है और उसको उन लोगों का काउंसलिंग भी किया है। उन लोगों ने कोई आगे की फरियाद नहीं की है। अभी आज के दिन हम और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर सर हम दोनों यहाँ पे आज पूरा दिन यहाँ पे है। हम घटना की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए स्कूल प्रशासन और छात्रों के साथ ही अभिभावकों को भी सचेत रहने की जरूरत है। अमरेली से फारूक कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतलब स्कूल में भी बच्चे खतरनाक खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। ट्रुथ एंड डेयर खेल के चक्कर में वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अमरेली के स्कूल में छात्रों के हाथों पर किसने बनाए ब्लेड के निशान। पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कर रही है, उसके बारे में जानिए। कहना है कि ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के चक्कर में बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में शार्पनर की ब्लेड से निशान किए और जो बच्चा अपने हाथ में ब्लेड से निशान करेगा उसे 10 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार की बच्चों के बीच में एक शर्त लगी थी और इसी शर्त के चक्कर में 30 जितने बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में ब्लेड से निशान किया। जो बच्चे हैं उन्होंने उनके साथ अभी भी बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को ये ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने का आइडिया कहाँ से आया था और इसी के साथ बच्चों के साथ जो भी माता पिता के फ़ोन कनेक्टेड रहते हैं उस फ़ोन की गूगल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ट्रूथ एंड गेम डेयर जो गेम खेलनी थी बच्चों को, जो बच्चे गेम खेल रहे थे, ये बच्चे कहाँ से सीखे थे और इसमें 10 रुपए जो देने की बात भी कही जा रही है, ये कौन उन्हें देने वाला था। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।